तो सादर अभिवादन। सम्मोहन के व्यवहारिक पक्ष का प्रारंभ मैं एक घटना से करना चाहूँगा। मेरे प्रोफेसर मित्र डॉक्टर लखनलाल कोरी जतारा गांव में रहते हैं। उनके यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक सभी लोग ऑफिस स्कूल चले जाते हैं। महिलाएं भी नाश्ता देकर टिफ़िन बांध के कुछ निश्चिंतता का अनुभव करती हैं। तो बाहर माँ बैठी हुई थी, तो उसने दो लड़के आए, उन्होंने आवाज़ लगाई, बर्तन साफ़ करवा लो, रसोई के बर्तन साफ़ करवा लो। तो बेटी बोली कि बर्तन बहुत गंदे हो गए हैं, तो अपन साफ़ करवा लें। तो सिल्वर के और स्टील के और तांबे के बर्तन साफ़ हुए। जब बर्तन साफ़ हुए तो वो बोला, माँ जी आप पूजा के बर्तन, घंटी है, पूजा की थाली है, ये उसकी चम्मच कटोरी है, ये भी साफ़ करवा लीजिए। वो बोली नहीं बेटा इतना बहुत है। बोले नहीं वो भगवान का भय नहीं है आपको, पूजा के बर्तन साफ़ हो जाएंगे, कांसे के तो और अच्छा रहेगा। और भगवान के भय से वे पूजा के बर्तन भी आ गए। फिर बोली कि ये बहन आई हैं रक्षाबंधन में, इनकी शक्ल हमारी बहन से बहुत मिलती जुलती है, और हम रक्षाबंधन में पहुँचे तो पाँव पड़ सकत, इनके पाँव भी पड़ लिए। पाँव पड़ते समय उसने कहा कि लाओ बहन तुम्हारी जो चांदी की पायलें हम साफ़ कर दें। साफ़ कर दी। वो बोले भैया पैसा, बोले खाई कि पैसा बहन है। तो वो बोले और जो सोने का चूरा देखो, हम जो दो तो इखा साफ़ कर दें। जैसे पीताम्बरा से पीतल के बर्तन है, सोनों को हम चूड़ा लाए हैं, और तरह हल्दी दे दो, हमें हल्दी दे दो, पानी गर्म कर दो। तो उन्होंने चूड़ा साफ़ कर दिया। इसके बाद दोनों चूड़ियाँ साफ़ हो गई। ये कैसे हो सकती थी? तो पहले सिल्वर के बर्तन, फिर स्टील के बर्तन, फिर तांबे के बर्तन, फिर कांसे के बर्तन, फिर चांदी और सोना। इस तरह से जेवर भी आता चला गया, और उन लड़कों ने वो जेवर ले लिया। और बाहर एक मोटरसाइकिल में लड़का खड़ा हुआ था, और उसको दिया, और फट से दोनों बच्चे उस मोटरसाइकिल से भाग गए। तो ये जो भय दिखाया गया भगवान का, ये जो लालच आया कि सस्ते में साफ हो रहा है, ये भावना जो फैलाई, ये विश्वास जो जगाया, तो रसोई के बर्तन, पूजा के बर्तन, फिर चांदी, फिर सोने के जेवर से मन सम्मोहित हो गया। और जब हमारा मन, मस्तिष्क और देह दूसरे के आदेशों निर्देशों का पालन बिना तर्क वितर्क के करने लगते हैं, तो ऐसी अवस्था को सम्मोहित अवस्था कहा जाता है। इसी को विज्ञान की भाषा में अल्फा और बीटा स्टेज का ब्रेन कहा जाता है। सम्मोहनकर्ता को सबसे पहले चाहिए कि वो पात्र चयन करे, कौन व्यक्ति सम्मोहित हो सकता है और कौन सम्मोहित नहीं हो सकता। तो पहले जो आपके आदेशों का, निर्देशों का पालन अक्षरशः कर रहा है वह हो सकता है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं हो सकता। जो पालन की प्रक्रिया में शीघ्रता बरत रहा है वह, जैसे हाथ उन्हें के नीचे कीजिए और वो जल्दी से नीचे कर देता है, तो इसके माने ये पात्र है। धीमे धीमे करता है वो अपात्र है। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, इनका चेतन मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। जिनकी संकल्प शक्ति तेज है या वयस्क हैं, समझदार हैं, ऐसे लोग आसानी से सम्मोहित नहीं हो पाते। फिर स्वीकृति, ये फेस रीडिंग आनी चाहिए सम्मोहनकर्ता को कि स्वीकृति में सिर हिला रहा है, उसे आंखें पढ़ना भी आना चाहिए, देह भाषा भी पढ़नी आइए। अगर सहमति में सर हिलाया जाता है तो वो व्यक्ति जल्दी जो शांत है, सरल है, श्रावक है, अच्छा सुनने वाला है, आज्ञाकारी है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सम्मोहित हो सकता है। जबकि अशांत, मंदबुद्धि, न सुनने वाला, क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला, तर्क वितर्क करने वाला आसानी से सम्मोहित नहीं हो सकता। तो ये आश्वस्त होना चाहिए। ये सम्मोहन करने के लिए ज़रूरी है कि ये आश्वस्त करे सम्मोहनकर्ता कि इससे लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। उदाहरण, जैसे बच्चे, आपको इसमें चॉकलेट मिलेगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, आपके पढ़ने और याद करने की क्षमता में वृद्धि होने वाली है।
तो सम्मोहनकर्ता को चाहिए कि वो ये बताए कि कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए उस सम्मोहनकर्ता की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिलैक्स कर सके, क्योंकि रिलैक्स अवस्था में ही हमारा चेतन मस्तिष्क सो सकता है और अचेतन मस्तिष्क से सीधी खबर पहुंचाई जा सकती है। सलाहकार बने, उसको बार बार उसके हित की सलाह दे, उसका शुभेच्छु बने, उसको सीधी आज्ञाएं भी दे और उसका लक्ष्य, स्थान और समय तय हो और वस्त्र से, वाणी से, विद्या से, वैभव से वो उसको सम्मोहित कर सके। तो उसके विचारों के साथ उसकी सहमति होनी चाहिए। विचार उसके अच्छे हों और उन विचारों के साथ उसकी सहमति हो। सहमति पहली है, चाहे वो सम्मोहन की स्वीकृति हो या उसके मूल प्रतिमान और आदर्शों की स्वीकृति हो। तो सम्मोहनकर्ता की अगली विशेषता ये होना चाहिए कि उसे फेस रीडिंग आनी चाहिए। फेस रीडिंग में उसको आंखें देखना चाहिए, भौहें देखना चाहिए, उसके ओठ देखना चाहिए, उसकी क्या चेहरे की रंग रेखाएं हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज आना चाहिए कि क्या भय के, भावना के, लालच में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से सम्मोहनकर्ता को सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि वह एक प्रामाणिक व्यक्ति है। जैसे एक डॉक्टर की बात आसानी से रोगी मान लेता है, एक प्रोफेसर की बात एक स्टूडेंट मान लेता है, एक वकील की बात उसका मुवक्किल मान लेता है, क्योंकि वो उसकी लाइब्रेरी से, वो उसके ज्ञान ध्यान से प्रभावित होते हैं। गुरु लोग जो आगे भगवान जी को रख देते हैं, रामायण रख लेते हैं, फिर प्रवचन करते हैं, तो उनको लगता है कि इसके बहुत बड़े ज्ञाता हैं और वो अपने को आधिकारिक व्यक्ति, तो इसमें वो अपना परिचय भी दे कि हमारे यहाँ एक हमारे गांव में कुलपहाड़ में सुभाष द्विवेदी हैं, वो बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, लेकिन वे अपना पहले आधा घंटा अपना महत्व बखारते हैं। अपना महत्व, मैं वहाँ गया, मैंने ये बताया, उन बड़े कलेक्टर ने मेरे पैर छू लिए, कमिश्नर मेरा शिष्य हो गया, प्रोफेसर और प्रिंसिपल को मैं सम्मोहित कर लेता हूँ, मैंने जो बताया वो सब सही हो गया। तो इस तरह से वो अपनी महत्ता को प्रतिपादित करे, अपना महत्व प्रकट करे। अच्छा, उसका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। चुटकी बजाने से, देह की भाषा से रीढ़ की हड्डी सीधी हो, उसकी आँखों से ये व्यक्त होना चाहिए कि वो जो कह रहा है, जैसे मेरी आँखों में ध्यान से देखो, तो मेरी आँखों में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा मन केंद्रित हो जाएगा और चेतना, जो चेतन मस्तिष्क है, उसे सुलाने में सुविधा हो जाएगी। या एक बिंदु पर देखो जो त्राटक किए जाते हैं, तो भाषा का क्रम, बड़े बड़े सेलर जो बेचने वाले होते हैं वो आपको कार दिखा रहे हैं, सर ये कार जो है वो डीजल कम लेती है, ये कार की क्वालिटी अच्छी है, ये कार अभी नई आई है, इसमें सब ये बैलून लगे हुए हैं, सर आप समझ गए हैं इसकी वैल्यू और इसके महत्व को और इसकी कीमत भी जान गए हैं, अब आपके हित में सर ये कार लेना है। तो भाषा का क्रम इस तरह से है कि वो निर्णय भी दूसरा व्यक्ति ले रहा है और उसके ऊपर लाद रहा है। अगर कोई ग्राहक समझदार होगा तो वो ठीक है, बोला मैं समझ गया हूँ कि माइलेज भी ठीक देती है, एवरेज सही है, लेकिन तुम ये कहते हो कि तो सर आप कितने की रसीद काट दूँ, या चंदा लेने वाले होते हैं, सर उनने 1200 दिए हैं, उन्होंने 1100 दिए हैं, आपकी सर 1000 की रसीद काट दी है, तो सामने वाला कंपेल होके, बाध्य होके या संकोच में दे देता है। इस तरह से भाषा का क्रम है। और उसकी मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि जो मुस्कुराहट है वो बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेती है या सम्मोहित कर लेती है। और जो तांत्रिक होते हैं या मांत्रिक होते हैं या ज्योतिषी होते हैं या गुरु होते हैं, वे अपनी आँखों से, अपनी देह भाषा से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, वाक्य चातुर्य से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। तो इसमें अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो रिलैक्सेशन जल्दी करवा सकता है कि वो बहुत जल्दी सम्मोहन की अवस्था में ले जा सकता है। तो रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है, इसके लिए
जो अगर हम इसका थोड़ा विज्ञान समझ लें कि सामान्य अवस्था में जो हम बोलते हैं वे हमारे विचार हो जाते हैं, और विचार चेतन मस्तिष्क में जाके वे अचेतन मस्तिष्क में निर्णय के रूप में स्थापित हो जाते हैं, और वे अवचेतन में जाकर हमारे चेतन को और हमारी इंद्रियों को और देह को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा बोलो, पसंद ना हो तो भी अच्छा बोलो, मजाक में भी कड़वा नहीं बोलो, अच्छा बोलो। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छे भाव आएंगे। तो अच्छा बोलने से यदि मन ना हो तो भी अच्छा बोले, मजाक में भी गलत ना बोले, चाहे पसंद ना हो तो भी अच्छा बोले, क्योंकि उन अच्छा बोलने का प्रभाव हमारे ऊपर और दूसरे के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जो हमारी वाणी से निकल रहा है वह समाज को, संस्था को, प्रभाव संबंधों को प्रभावित करता है, और जो कानों से अंदर जा रहा है वो उस व्यक्ति को, उसको प्रभावित करता है। तो दोनों ही चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा बोलना। जब हम नकारात्मक बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत नकारात्मक वस्तुएं ही हम चयन कर पाते हैं। कोई वही थोड़ी देखता है जो वह वस्तु है, वह देखता है जो मन में उसके जिसके बीज होते हैं। जैसे औरतों को साड़ियों की दुकानें बाज़ार में ज़्यादा दिखती हैं, बच्चों को खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें ज़्यादा दिखती हैं, जबकि दुकानें तो सभी प्रकार की हैं, लेकिन लोगों को अपनी अपनी रुचि का ही दिखाई देता है। उन्हीं राम के चरित्र में कुछ लोग दोष दृष्टि के कारण दोष ढूंढ लेते हैं, उनने गर्भवती सीता अपनी पत्नी को, और कुछ जो दो गुण ढूंढते हैं वे गुण ही गुण ढूंढते हैं, वे अवगुणों में भी गुण ढूंढते हैं, और उनके जो इस विचार का प्रभाव अचेतन पर पड़ता है, अचेतन से। इसलिए ये साधु महात्मा बहुत अच्छा खाना नहीं खाते, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है, वो ओज दिखाई देता है। ये वस्तुतः लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो सम्मोहित अवस्था में थोड़ा समझ लें, सम्मोहित अवस्था में कृत्रिम नींद में चेतन मस्तिष्क को हम सुला देते हैं, देह और अचेतन ये जागता रहता है, जबकि सामान्य नींद में चेतन मस्तिष्क सो जाता है और देह सो जाती है, अचेतन मस्तिष्क जागता है। इसीलिए वो स्वप्न देखता है, और जैसे हमें बाथरूम जाना है तो उसके लिए वो कर देता है, वह सुबह उठना है तो अलार्म के पहले उठा देता है। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क को आदेश देता है, और चेतन मस्तिष्क देह को आदेश देती है, देह इंद्रियों को आदेश देते हैं, और इंद्रियां अपना काम संपादित करती है। तो हाँ, ये क्या है समझ लें कि चेतन मस्तिष्क एक पहरेदार की तरह हमारे अचेतन मस्तिष्क के ऊपर है। तो जैसे एक महल में जो पहरेदार है वो दरवाजे खड़ा है, तो चेतन मस्तिष्क पहले है, तो उस पहरेदार को कैसे उलझाना है, उस चेतन मस्तिष्क को कैसे समझाना है, कैसे सुलाना है, कैसे बहलाना है, कैसे उसे किसी एक चीज़ में एकाग्र करके तल्लीनता में उसको लय कर देना है। तो चेतन मस्तिष्क को उलझाना, सुलझाना, उसको समझाना, उसको बहलाना, उसको एकाग्र कर देना, चेतन मस्तिष्क जब यह कर लेता है तो, और वो हो कैसे जाता है, उलझता कैसे है, किसी एक बिंदु पर वो केंद्रित हो जाए। लोग कहते हैं मेरी आंखों में देखिए सम्मोहन करता कहता है, तो आंखों में देखते ही जो ज़्यादा पोटेंशियल वाला है वो कम पोटेंशियल वाले को प्रभावित कर लेगा। या त्राटक कीजिए तो एक बिंदु पर केंद्रित होइए। इसको सुलझाते कैसे हैं, तर्क देते हैं, उसको प्रमाण देते हैं। जैसे गंगा में 10 लोगों ने स्नान किया जाड़े में, तो 11वां व्यक्ति भी कर लेता है। बाबा बैरागियों के यहाँ 10 रोग ठीक हो गए, तो उनको लगता है 11वां को हुआ है रोग भी ठीक हो जाता है। और जो बहलाते हैं तो बहलाने में भी वो सो जाता है, उसको तल्लीनता में भी कभी कभी चेतन मस्तिष्क, आपने देखा होगा प्रवचन सुनते सुनते लोग सो जाते हैं, तो टीवी देखते देखते, सिनेमा देखते देखते, गाना सुनते सुनते तल्लीन हो जाते हैं। भावनाओं में, प्रेम में, घृणा में, डर में, दया में, करुणा में, मित्रता में, क्रोध में, इसमें व्यक्ति
का चेतन मस्तिष्क सो जाता है उस भाव में, और अचेतन मस्तिष्क को सीधे इस समय आदेश दिया जा सकता है। भ्रम भी, भाषा का भ्रम का हमने अभी विक्रयकर्ता का उदाहरण दिया था। तो भय से भी अभी जो घटना आई थी कि भगवान, अगर वो पूजा के बर्तन नहीं साफ कराओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो भय से भी, लालच से भी, शेयर बाजार में या जुए में लोग हारने पर भी खूब पैसा लगाते हैं और जीतने पर भी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लालच की वजह से उनका चेतन मस्तिष्क काम नहीं कर पाता। तब तो युधिष्ठिर जैसे समझदार व्यक्ति ने महाभारत में अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया। तो ये लोग लालच भी, पुनरावृत्ति से जो चेतन मस्तिष्क है बोर हो जाता है, तो ये फिर वो अचेतन में चला जाता है। धीरे धीरे यदि सम्मोहन करता बोलता है तो उसका सुनने वाले का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वह ध्यान से सुनता है। इसलिए उत्सुकता भी, बच्चे बड़ी जल्दी उत्सुक होते हैं और वे बड़ी जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और जिनमें कल्पना की शक्ति ज़्यादा होती है वो जल्दी सम्मोहित होते हैं। असंतुलन से, जैसे आप हमारी दो आंखों में देखिए और फिर एकदम से हमने कर दिया, तो इससे क्या हुआ, वो सामने वाला इसको देख रहा था, लेकिन चाहे झटका मार दिया एक जोर से, या हिला दिया जोर से, या हाथ मिला लिया जोर से, उससे सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। और जब विश्वास जाग जाता है तो व्यक्ति जल्दी सम्मोहित हो जाता है। थकान में भी व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। इस तरह से ये सम्मोहित करने के अलग। अब हम ये देखते हैं कि एक तो है चेतन मस्तिष्क और दूसरा है ये अचेतन मस्तिष्क, और मन को चौथा तल मान लो तो इसमें जो ईगो इट्स है उसको अगला तल मान लो, इट्स को अलग मान लो, ईगो को अलग मान लो, और सुपर ईगो को और अलग मान लो, और फिर आत्मा। तो ये मन के विभिन्न तल हैं। इन तलों में अगर हम गहरे उतरते चलें तो हमें पूर्व जन्म का भी पता लग सकता है कि इसके पहले मैं क्या था। तो पूर्व जन्म का भी इससे पता लगाया जा सकता है, और उसमें बड़ा सरल है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। तो एक जो तल है सबसे नीचे वाला, आत्मा वाला तल, जब हम उसमें आत्मा के तल पर ले आते हैं तो वह पूर्व जन्म में उतर जाता है। इसको हम कोहरा कि भाई ये, लेकिन ये तभी करना चाहिए जब 4-5 बार पहले वो सम्मोहित हो चुका हो। इसको तभी करना चाहिए जब कोई बहुत रोग दूर करना हो। इसको तभी करना चाहिए जब विशेष आवश्यकता हो, वरना नहीं करना चाहिए। वैसे इसकी कई टेक्निक हैं। ये कहा जाता है अब आप अपने विगत जीवन में उतरिए, अब आप 5 साल में याद करिए, 2 साल में याद करिए, 1 साल में याद करिए, फिर नीचे उतर जाए, आप वैक्यूम आ गया, फिर इसके बाद आप देखिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप एक टनल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टनल में प्रवेश कर गए और एकदम प्रकाश हुआ और अब आपको क्या दिख रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम पुस्तकालय में हम कल्पना करें कि पुस्तक खोल रहे हैं और पिछले जीवन का याद है, इस तरह से उच्च आत्मा से मिल गया है। इसको आंतरिक सलाह से हम कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मकान है जिसके अंदर का द्वार खुलता जा रहा है और आपके विगत जीवन के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं। तो ये हम अगर इस तल पर सम्मोहन कर लें तो जो चेतन मस्तिष्क है वो अवचेतन में उतरकर, और अवचेतन मस्तिष्क मन की विभिन्न तलों में आत्मा में जाकर उसमें जो फीड है विगत जन्म का, वो भी अभी एक हुआ 2.5 वर्ष के बच्चे के साथ यह सम्मोहन प्रक्रिया अपनाई गई। तो उसने कहा कि हाँ कुछ लोग रो रहे हैं और एक लाश पड़ी हुई है और लगता है ये मेरी ही लाश है। उससे पूछा गया कब, तो उसने बताया 13, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं अब 13 तारीख को इनकी 13 दिसंबर 48 को मेरी 13 ही थी। ये कार्ड मेरे को पढ़ने को मिल गया है। जब वहाँ फ़ोन किया गया तो बात कन्फर्म पाई गई। इस तरह से ये पुनर्जन्म में भी उतरा जा सकता है। धन्यवाद।